द माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर होता है, एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, ज़्यादातर यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। कुछ जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे रेड ब्लड सेल, मैच्योर मेमेलियन रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, और कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनमें रिड्यूस्ड या ट्रांसफॉर्म हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये देखिए आप, एक लंग टिश्यू में डिस्प्लेइंग हो रहा है। ये हम सेल बायोलॉजी में कंपोनेंट होते हैं, उसमें से एक है। माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट्स मोस्ट ऑफ द सेल सप्लाई ऑफ एटीपी की जो सप्लाई होती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, सेल का पावर हाउस इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है सेल की सारी एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं 0.75 to 3 माइक्रोन इन एरिया होते हैं, लेकिन साइज और स्ट्रक्चर में बहुत वेरी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सिग्नलिंग, सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल डेथ और सेल साइकिल कंट्रोल और सेल ग्रोथ कंट्रोल में भी योगदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो कुछ जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होते हैं और कार्डिक डिसफंक्शन और ऑटिज्म में भी एबनॉर्मल हो जाते हैं। सेल में जो होती है संख्या जो होती है वो ऑर्गेनिज्म, टिश्यू और सेल टाइप पे डिपेंड करती है। जैसे आरबीसी में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और लीवर सेल जो होती है उसमें 2000 से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं स्पेशलाइज फंक्शन को करने के लिए। तो वो कंपार्टमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी एंड मैट्रिक्स। मोस्ट ऑफ द सेल डीएनए जो होता है वो सेल न्यूक्लियस में पाया जाता है, हम जानते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जीनोम होता है, माइटोजीनोम जिसको कहते हैं। बैक्टीरियल जीनोम की तरह वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर का ये डायग्राम है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो होती हैं वो कंपोज होती हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स और प्रोटीन्स की। जैसा है कि एक टिपिकल जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी तरह होती है, लेकिन इसकी जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये आउटर और इनर दो मेम्ब्रेन होती हैं, तो दोनों मेम्ब्रेन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, फिर क्रिस्टी होते हैं जो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बने हुए होते हैं, और मैट्रिक्स जो होता है वो इनफोल्डिंग के अलावा जो खाली स्पेस बच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में उसको कहते हैं मैट्रिक्स। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो पूरे ऑर्गेनेल को एनक्लोज करी रहती है, 60 to 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। 14 बाय फॉस्फोलिपिड लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन की तरह ही उसका रेशियो होता है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, पोरीन्स। मेजर ट्रैफिकिंग प्रोटीन होता है ये वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन चैनल होता है। वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन चैनल जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड आयंस और मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उनको साइटोसोल से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तक ले जाता है। It is formed as beta barrel that spans the outer membrane, similar to that in gram-negative bacterial membrane. लार्जर प्रोटीन जो होते हैं वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर सकते हैं अगर उनकी जो एन टर्मिनस होती है वो ट्रांसलोकेज जो पाया जाता है प्रोटीन उससे क्या होता है बाउंड हो जाती है। तो द आउटर मेम्ब्रेन होते हैं उसमें कई एंजाइम्स होते हैं जैसे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, एपिनेफ्रिन एंड द ट्रिप्टोफैन के डिग्रेडेशन के लिए। तो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? मोनोअमीन ऑक्सीडेज, रोटिनोन इंटेंसिव, NADH साइटोक्रोम C रिडक्टेज, काइन्यूरिन हाइड्रोक्सिलेज एंड फैटी एसिड को एंजाइम लाइगेज। और इन एंजाइम्स का जो डिस्ट्रप्शन होता है प्रोटीन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से लीक होके साइटोसोल में आ जाते हैं अगर ये एंजाइम, तो सेल की डेथ हो जाती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एसोसिएटेड रहती है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन। और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, अब माइटोकॉन्ड्रियल इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इज द स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जैसा नाम से स्पष्ट है कि दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, जो स्पेस कहलाता है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहलाता है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो परमीएबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए। तो स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे आयरन, शुगर जो होते हैं
वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में वही होते हैं जो साइटोसोल में होते हैं। हाउ लार्ज प्रोटीन जो होता है उनको स्पेशल सिग्नलिंग सीक्वेंस चाहिए होते हैं आउटर मेम्ब्रेन से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आने के लिए। तो प्रोटीन कंपोजिशन जो होता है वो डिफरेंट होता है साइटोसोल से। इनर मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 टिपिकल फंक्शन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रेडॉक्स रिएक्शन इसमें होती है। एटीपी सिंथेसिस होता है इसके पास, जो एटीपी को सिंथेसाइज करता है मैट्रिक्स में। और स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो मेटाबोलाइट पैसेज को बाहर और अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में उसको रेगुलेट करते हैं। इसमें क्या होता है 151 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड होते हैं और वह हाई रेशियो होता है प्रोटीन टू फास्फोलिपिड। The inner membrane is home to around 1/5 of the total protein in the mitochondria। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनर मेम्ब्रेन। और इसमें अनयूजुअल फॉस्फोलिपिड जैसे कार्डियोलिपिन वगैरह भी पाए जाते हैं। कार्डियोलिपिन जो होता है सॉरी आपको डिस्टर्ब हुआ। अनलाइक द आउटर मेम्ब्रेन उसमें पोरीन्स नहीं होते और यह इम्परमिएबल होती है मेम्ब्रेन, उसकी तरह परमिएबल नहीं होती। प्रोटीन्स आर फेरिड इनटू मैट्रिक्स बाय द ट्रांसलोकेज, जो ट्रांसलोकेज एंजाइम्स जो होते हैं इनर मेम्ब्रेन के उसके द्वारा मैट्रिक्स में आते हैं। और इन एडिशन देयर इज ए मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन उसके एंजाइम्स के कारण। और ईटीएस जो उसमें पाई जाती है जो रेस्पिरेटरी चेन होती है जिसके कारण एटीपी जनरेट होते हैं। क्रिस्टी जो होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो कंपार्टमेंटलाइज हो जाती है फोल्ड के द्वारा, उसको क्रिस्टी कहते हैं। और सरफेस एरिया जो होता है इंटरमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन का वो उसके द्वारा बढ़ जाता है, उससे उसकी एटीपी प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। टिपिकल जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है लीवर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि 5 टाइम लार्जर होता है एरिया इनर मेम्ब्रेन का आउटर मेम्ब्रेन से। ये रेशियो जो होता है अलग अलग सेल्स में अलग अलग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है सबसे सेम सेल भी क्या होता है क्रिस्टा की डेंसिटी जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। इन पे जो होते हैं क्रिस्टी पे जो होते हैं F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स लगे हुए होते हैं जो एटीपी जनरेट करने में सहायता करते हैं। मैट्रिक्स जो होता है वो स्पेस होता है जो इनर मेम्ब्रेन से एनक्लोज होता है जहाँ क्रिस्टी नहीं होते। 2/3 ऑफ द टोटल प्रोटीन्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो यहाँ होते हैं। मैट्रिक्स इज इम्पोर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी विद द एड ऑफ एटीपी सिंथेसिस कंटेन इन द inner membrane. The matrix contains a highly concentrated mixture of hundreds of enzymes, special mitochondrial ribosomal DNA, several copies of mitochondrial DNA genome. Of the enzymes, a major function include oxidation of pyruvate and fatty acid and citric acid cycle. The DNA molecules are packaged into nucleotides by protein, one of which is TFAM. Thank you.